फीमेल मिलाकर, है ना। सैलरी कितनी होती है, तो मान के चलिए इसकी सैलरी स्टार्टिंग में लगभग 24-25 हजार के आसपास होती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है सिलेक्टेड, में आखिरी में आपको दिखाऊंगा अभी कुछ बच्चों का जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, मैं उनसे भी आपकी बातचीत करा दूंगा, मतलब वीडियो में डलवा दूंगा कि उनका क्या अनुभव है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या काम होता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं दिल्ली पुलिस में, उनसे मैं आपको जरूर वीडियो के माध्यम से कनेक्ट कराऊंगा, तो आप भी देख पाएंगे कि कैसे जॉब का क्या अनुभव है, क्या फील है, सबसे इंपॉर्टेंट पैसा कितना मिल रहा है, सैलरी कितनी मिल रही है, वो हम आपको बता देंगे। एज की बात करते हैं, मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 25 ईयर से 18 से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। मैं सारी बातें बता रहा हूं भी आपको, हाइट, चेस्ट, फिजिकल, सब प्रश्नों का आंसर दूंगा, बस 10 मिनट मुझे सुन लीजिए, सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा, है ना। अब यहां पर देखिए, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल, इसमें आप 5 साल और जोड़ लीजिए, है ना। अगर आप ओबीसी से हैं तो इसमें आप 3 साल और जोड़ लीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो 5 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन है, लेकिन कंडीशन से भाई इसको देख लेना। तो मैक्सिमम 25 है, बट एससी एसटी के लिए 5 ईयर एक्स्ट्रा है, ओबीसी के लिए 3 ईयर एक्स्ट्रा है। डिसेबल जो हमारे दिव्यांग विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एक सर्विसमैन, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। विडोज है, डाइवर्स्ड विमेन है, उनके लिए 5 इयर्स का यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो एसी विमेन जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है उनके लिए भी मौका है, 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन उन्हें भी यहाँ पर मिलता है। तो काफी क्लॉज है, इसको आप देख लीजिएगा। सारा जो कैलकुलेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, एज पर 18 to 25, लेकिन रिलैक्सेशन 5 ईयर 3 इयर्स का है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ एप्लीकेशन फीस क्या है, तो इसकी फीस ओनली 100 रुपीज होती है, एसएससी का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर यहां पर आप विमेन कैंडिडेट्स हैं, किसी भी कास्ट से हो, है ना, एससी एसटी से हो, एक सर्विसमैन हो, तो आपको इसमें कोई फीस पे नहीं करनी है ना। और 30 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही अप्लाई करना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो भाई इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th है, आपका केवल 12वीं 12th कंप्लीट होना चाहिए। उसकी भी एक डेट है जो यहाँ पे लिखी है, 30 सितंबर 30 सितंबर 2023 तक अगर आपका 12वीं कंप्लीट हो गया है तो आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही सारी चीजें लिखी है जो डेट मैंने आपको बताया है। इसके बाद बढ़ते हैं, अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है, सी सर्टिफिकेट है तो 5% आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 3% हो जाएगा, ए सर्टिफिकेट है तो 2% आपको मार्क्स का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा, यानी बोनस मार्क्स मिल जाएंगे अगर एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो। ठीक है, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा, आप हमारे साथ भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। विनर्स में वैसे भी हम नया बैच 4 तारीख से शुरू कर रहे थे, बहुत ही कम फीस है, आखिरी में डिटेल में देने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हो अच्छी प्रिपरेशन करना घर बैठे, तो मैं सारी डिटेल्स लास्ट में आपको बताऊंगा, है ना। चलिए, ये 3 गलतियां आपकी त्वचा को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। पहली, सनस्क्रीन का ना यूज करना। आपको इसमें मिलने हैं, और इन 90 मिनट में आपके कितने क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है, और 25 ये, यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो गए। 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स का ही पेपर है, 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, जो कि मोर देन इनफ है। रीजन बीइंग 50% क्वेश्चन केवल जनरल नॉलेज करंट अफेयर से आने हैं, यानी जीके का करंट अफेयर्स का काफी रोल है। स्टैटिक जीके हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल नॉलेज हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन, 1 मार्क 1 क्वेश्चन। इसके बाद रीजनिंग जिसके केवल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, इंग्लिश इसमें आती नहीं है, इंग्लिश से अगर आपको डर लगता है तो बहुत अच्छा मौका है, इंग्लिश है ही नहीं। मैथ्स से डर लगता है, बहुत अच्छा मौका है, मैथ्स के बहुत कम प्रश्न है, ओनली 15, केवल 15 क्वेश्चंस है। इसके बाद अगर आपको कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस हैं, है ना। अब ये अच्छा है कि बुरा है, ये तो आप मुझे बताना, कमेंट में बताना कि मैथ्स रीजनिंग के सवाल कम आना अच्छा है या बुरा।
है ना। एक और रीजन होता है, मैथ्स रीजनिंग ज्यादा आने से फायदा ये होता है कि बन जाता है, क्योंकि जीके का कोई अंत नहीं है, जीके तो कितना सारा है जो पढ़ना होता है। बट ठीक है, ये इसका सिलेबस है। तो जीके, रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर 50 क्वेश्चन, 25, 15, 10, 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का आपके पास समय रहेगा। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। और नेगेटिव मार्किंग कितने की होनी है? 0.25 यानी 1/4। 4 गलत प्रश्न होने पे एक सही कटेगा, ये ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चंस जो हैं वो 10th लेवल के यहाँ पे रहेंगे, इन्होंने मेंशन कर दिया है। क्लियर है? आपको मैं जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। इसकी कंप्लीट पीडीएफ, पूरे नोटिफिकेशन की पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम पे डाल दी है। तो विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए द विनर्स इंस्टीट्यूट। मोर देन 6,40,000, 6,40,000 विद्यार्थियों का परिवार है, उसमें आप भी जुड़िए। इसकी नोटिफिकेशन पूरी पीडीएफ वहां मिल जाएगी और सारे अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे, तो वहां पे आप डिटेल में पढ़ सकते हो। फिलहाल आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ सारा लिखा हुआ है जो मैंने कहा। ये देखिए, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सब आएगा, मतलब सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके बाद भाई रीजनिंग में क्या क्या है, तो रीजनिंग तो बहुत इजी होता है। इसके बाद भाई रीजनिंग में क्या क्या है, तो रीजनिंग तो बहुत इजी होता है, सब कुछ वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। मैथ्स में क्या क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम इन्होंने बोल दिया, होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, है ना। और इसका कंप्लीट हम जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं, वो कुछ पेपर्स आपको सॉल्व करवा देंगे हम यूट्यूब पर, ताकि आपको पता चले कि पेपर कैसा रहेगा, है ना। एडवांस का बहुत ज्यादा रूल नहीं है, इजी मैथ्स आता है, बहुत कठिन नहीं आता है। बाकी अरिथमेटिक, परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, ये सब आएगा। कॉमन चैप्टर्स जो भी हैं वो सारे मिलेंगे। पेपर का लेवल काफी आसान होता है, मैथ्स इजी होता है, एडवांस मैथ्स बहुत कम होता है, अरिथमेटिक ज्यादा होता है, जो आप सब लोगों का ऑलमोस्ट अच्छा होगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स हैं, जो कंप्यूटर है उसमें देखिए, जैसे यहाँ पे MS वर्ड, MS ऑफिस जो है ना, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेव हो गया, ब्राउजर्स हो गए। तो यहाँ सारा लिखा हुआ है डिटेल में कि आपको कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस भी इन्होंने बता दिया मोटा मोटा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं दो चीजों की, PST और PET। अब ये क्या है दोनों चीजें? देखिए, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम हो गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसकी मैंने जानकारी दी। इसके बाद फिर फिजिकल टेस्ट होंगे आपके, है ना। अब एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है और एक एंड्योरेंस टेस्ट है, दोनों का मैं बताता हूं। इसके बाद फिर मेडिकल होगा, फिजिकल, मेडिकल और ज्वाइनिंग, और ये सब क्वालिफाइंग प्रोसेस है, यहां कोई मार्क्स नहीं है, बस क्वालिफाई करना है। मेन जो मेरिट लिस्ट है वो आपके रिटर्न के जो मार्क्स है, यानी जो सब्जेक्टिव मार्क्स है, उसी के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बननी है ना। चलिए, अब यहां पर आप समझें, पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए कि मेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर क्या है। एक मिनट में थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, एक पॉइंट अगर हमारी स्लाइड में यहां पर है, देखिए यहां पर आपको एक चीज लिखी हुई है, मेल कैंडिडेट्स मस्ट possess अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल और कार। ड्राइविंग लाइसेंस का आप पूछ रहे हैं, या लिखा हुआ है मोटरसाइकिल या कार का। आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए, लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस यहां पर होना चाहिए, है ना। और वो कब होना चाहिए? जब आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा, यानी आराम से बनवा सकते हो, है ना। फॉर्म भरिए, प्रोसेस कर दीजिए, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट तक का समय है, आपको तब तक देना है ना। लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, है ना। तो लाइसेंस होना चाहिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, और आपके पास समय है, आराम से बन जाएगा, चिंता नहीं करना है। फॉर्म भर दो, फॉर्म भरने में लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूं मैं आपको। अब देखिए, लड़कों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या सिस्टम रहने वाला है, क्या चीजें होनी चाहिए, वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखिए, इन्होंने कैटेगरी बना दी 30 साल, 30 से 40 साल, 40 साल से ज्यादा वाले अगर यहां पर हैं। खैर, तीन चीजें होनी है, 1600 मीटर की रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप, है ना। 6 मिनट आपका 1600 मीटर कंप्लीट होना चाहिए, 14 फीट लॉन्ग जंप में, 3 फीट 9 इंच हाई जंप में। फिर अगर 30 से 40 साल हैं तो आप देख सकते हो, 40 साल से ज्यादा हैं तो ये आप देख लीजिएगा, यहां लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन लॉन्ग जंप एंड देन हाई जंप। द लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर टू बी क्लियर्ड इन एनी वन ऑफ द 3 चांसेस,
देखिए रेस का एक ही चांस मिलेगा, इनके 3-3 चांस मिलेंगे। पहले रेस होगी, रेस क्लियर करोगे तो ही आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो आपको आउट कर देंगे। तो पहले दौड़ को पार करना है। देयर शेल बी नो अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। मतलब इसमें आप डिस्क्वालीफाई हो गए, कुछ नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे कोई रिजर्वेशन या कुछ और तरीका नहीं है, आपको इनको क्लियर करना ही है। ओके भाई, चलिए इसके बाद मेल कैंडिडेट्स की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। इसके अलावा फिर हील एरियाज उनके लिए 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे रिलैक्सेशन है ना। और 5 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन है। फिजिकल में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, फिजिकल सबके लिए सेम है, बट हाइट में आपको कुछ स्टूडेंट्स को जो हिल एरियाज में है ना, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर है ना, और कुछ जातियां भी हैं, जनजातियां हैं, प्लस एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर है, बाकी सभी के लिए 170 रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपांशन, यानी 81 से 85 सेंटीमीटर फुलाए और बिना फुलाए 81-85 का यहाँ पे चलेगा। फिर इसमें भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हिल एरियाज और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, चलिए अब फीमेल की बात करते हैं। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या है? तो तीनों चीजें हैं वही, 30 साल, 30 से 40 साल, 40 साल से ज्यादा, 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट यहाँ पे रहने वाला है। फिर यहाँ पे बाकी चीजें रहेंगी। इतना आप समझ गए। और फिजिकल के लिए भी चिंता नहीं करना है, विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है। हमारी खुद की विनर्स की डिफेंस एकेडमी है, जहां पे हम आपको पूरी तैयारी अच्छे से करा देंगे। अभी आप मेन एग्जाम पे फोकस करिए, रिटन एग्जाम पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उस पर फोकस करिए। ठीक है, हाइट देखिए लड़कियों के लिए कितनी है, 157 सेंटीमीटर है, प्लस 2 सेंटीमीटर का हील एरियाज पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले, प्लस कुछ विशेष राज्यों के लिए है, 2 सेंटीमीटर एससी और एसटी लड़कियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर रहने वाला है ना। मेडिकल टेस्ट की बात करते हैं भाई, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, ओवरऑल आपका हेल्थ चेकअप होगा, आंखें, आपको आंखों का टेस्ट होगा, टैटूज देखे जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर है ना। तो आपको वो सब चीजों को यहाँ पर देखना है। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखिएगा अपनी फोटो, क्योंकि हम फॉर्म भरते समय गलती कर देते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये जितने सैंपल दिख रहे हैं ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे, सबसे सटीक ये ध्यान रखिए। इस हिसाब से आपकी फोटो होना चाहिए, ना झुका हुआ, ना टोपी पहना हुआ, ना आधा, ना ऐसा कुछ अलग कलर, ना ब्लर या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गॉगल्स आपको नहीं पहनना है, उल्टा फोटो नहीं होना चाहिए, कैमरे तरफ देखना है, छोटा सा फोटो नहीं होना चाहिए, स्पेक्स नहीं होने चाहिए, चश्मा है तो भी उतार के एक बढ़िया सी फोटो आपकी होनी चाहिए, सुंदर सी। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे फोटो में गलती करने से रिजेक्ट हो जाते हैं, फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो ये तो सारी डिटेल्स हो गई, मुझे उम्मीद है यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब 2 ही केस हो सकते हैं, आपके कोई प्रश्न कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनको जवाब देने के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर आपने पूरा वीडियो ध्यान से नहीं सुना होगा तो ही आपके डाउट्स बचेंगे। इसके लिए हमारा पहले से करीबन 10 दिन पहले हमने ये बैच डिक्लेयर कर दिया था। 4 सितंबर से नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस ओनली 799 है। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर, साइंस, जीएस सब पढ़ने को मिलेगा। क्लासेस आपको प्रॉपर मिलेगी, लाइव है, फिर रिकॉर्डेड है, नोट्स, मटेरियल, तमाम सुविधाएं आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ठीक है, प्लस मेरा मैथ्स का आपको फाउंडेशन कोर्स इसके अंदर निशुल्क मिलने वाला है, जो अपने आप में केवल मैथ्स का कोर्स अगर आप मेरा लेते हो तो 999 का है, लेकिन अगर आप ये दिल्ली पुलिस का बैच लेते हो तो उसके अंदर मैथ फाउंडेशन आपको फ्री मिल रहा है। ठीक है, हाँ जी, ओके। चलिए मैं आपको कुछ हमारे स्टूडेंट्स दिखाना चाहता हूं, जैसे ये पूजा मेहरा है जो लास्ट दिल्ली पुलिस में, पहले आपको इनकी ये फोटो दिखाता हूं, ये ज्वाइनिंग के पहले की फोटो है। ठीक है, फिर जब ज्वाइनिंग हो गई तब इन्होंने फोटो भेजी, और इसका यार एक अलग ही मजा है, एक अलग ही सुकून देने वाला पल होता है जब आपके स्टूडेंट वर्दी में फोटो भेजते हैं, है ना। और इन्होंने यहाँ लिखा है कि सर आपके आशीर्वाद से आज इस मुकाम पर हूं मैं, और ये दिल्ली पुलिस में है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जैसे ये आई एम सेलेक्टेड इन दिल्ली पुलिस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मोबाइल नंबर इन्होंने दिया है
है ना। इसके अलावा हाय सर, मेरा भी दिल्ली पुलिस में हो गया है, थैंक यू सो मच। ये आकाश पटेल है। सो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे विद्यार्थी विनर्स के दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुए थे। इस बार हम अपने पुराने जो सिलेक्शन है उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे और आप लोग तोड़ेंगे। मेहनत हमारी रहेगी, मेहनत आपकी भी रहेगी, रिकॉर्ड तोड़ेंगे और सिलेक्शंस की लाइन लगाएंगे। ठीक है जी।